Hello everyone. In this video we are going to talk about charges of the company and everything relating to the charges. Okay. So first, what is charge? Charge क्या बोलता है? जब भी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी या अपने असेट्स अपने लेंडर के फेवर में सिक्योरिटी रखती है तो उसको बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉपर्टी या चार्ज ऑन असेट. ठीक है, सिंपल टर्म्स में. इट कैन इंक्लूड एनीथिंग, योर मॉर्गेज, योर हाइपोथिकेशन, योर प्लेज, लीन, एवरीथिंग. ठीक है. अब ये तो बात हो गई कि चार्ज होता क्या है. अब जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हैं तो आप अपना ओनरशिप तो अभी भी कंपनी के पास ही रहता है. कंपनी डजंट ट्रांसफर द ओनरशिप टू द अदर पर्सन. कंपनी सिर्फ उसको एज अ सिक्योरिटी दूसरे पर्सन के पास रख रही है कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट आप ये एज अ सिक्योरिटी रख लीजिए. अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आप इससे अपना पैसा रिकवर कर लीजिएगा, बट स्टिल टिल दैट टाइम द ओनरशिप रिमेन्स विथ मी ओनली. ठीक है. अब मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. वन इज फिक्स चार्ज एंड वन इज फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स चार्ज क्या बोलता है कि यू आर क्रिएटिंग चार्ज ऑन अ क्लियरली आइडेंटिफाइबल स्पेसिफिक असेट. कि कोई स्पेसिफिक असेट पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग. स्पेसिफिक होना चाहिए. ठीक है. आप उसको कंपनी उस असेट को विदाउट द प्रायर रिटर्न अप्रूवल ऑफ द लेंडर उसको डिस्पोज ऑफ या सेल या कुछ भी नहीं कर सकती है. ठीक है. आपको उस सामने वाले पर्सन का अप्रूवल लेना है. देन थर्ड पॉइंट, जब भी आप उनका पैसा रीपे कर देंगे आपका चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा और आप उस असेट को वापस ले सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज क्या बोलता है? इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक असेट आप यू आर क्रिएटिंग चार्ज ऑन द होल क्लास ऑफ असेट्स. इट कैन बी, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी योर डेटर्स, इट कैन बी योर स्टॉक, इट कैन बी योर रॉ मटेरियल. ठीक है. पर आप जब इससे लोन ले रहे हैं तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली आप अपना स्टॉक तो बेचेंगे, आप अपने डेटर्स से पैसा तो रिकवर करेंगे. सो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप ऐसा कर सकते हैं. इसमें एक कंसेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट. क्या बोलता है? अगर आप पैसा रीपे नहीं कर पाए इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट या फिर अगर आपकी कंपनी वाइंड अप होने वाली है, वाइंड अप में चली गई है, तो आप जितना भी आपके पास उस टाइम पे फ्लोटिंग चार्ज था वो फिक्स हो जाएगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और वो पैसा बेच के आप उनका अमाउंट रीपे कर सकते हैं. सो दिस मीन्स कब फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स, दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. अभी हमने बात किया व्हाट इज चार्ज. आपका ओनरशिप आप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ चार्जेस. अब कंपनीज एक्ट बोलता है वंस यू क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट फ्रॉम दैट डे आपको उसके 30 दिन के अंदर अंदर यू नीड टू रजिस्टर दैट चार्ज विद द ROC. आपको चार्ज क्रिएट करना ही करना है. ठीक है. अगर आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया तो क्या होगा? अगर आपने चार्ज क्रिएट नहीं किया तो जो भी आपका चार्ज था वो वॉइड हो जाएगा और आपको एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का स्टेटस मिल जाएगा. अगेन आई विल एलैबोरेट दिस. इसमें दो ट्रांजैक्शंस है. एक तो आपने सामने वाले पर्सन से लोन लिया हुआ है. ठीक है. और आपने वो चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया. दो सेपरेट चीज़ें हैं. अगर आपने उस आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया है ROC पे, सो दिस चार्ज बिकम्स इनवैलिड, बट स्टिल यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू द लेंडर. यू कैन नॉट डिनाई द रीपेमेंट ऑफ योर डेट. क्लियर. अब अगर कंपनी वाइंड अप में चली गई है तो अभी तक तो आपका सिक्योर था, पर आपने सिंस यू डिडंट रजिस्टर इट विद द ROC आपको जो स्टेटस मिलेगा दैट यू विल गेट ऑफ अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. और जब भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को रिपेमेंट होगा उस टाइम पे ही आपको अमाउंट रीपे होगा. ठीक है. अब कुछ बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में. आपको 30 दिन के अंदर अंदर CHG1 इन केस ऑफ अदर देन डिबेंचर होल्डर्स एंड CHG9 इन केस ऑफ डिबेंचर आपको इन फॉर्म्स में एप्लीकेशन करना है ROC को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द चार्ज. ठीक है. ये तो हो गया कि आपने चार्ज के लिए एप्लीकेशन करा. अगर रजिस्टर आर सेटिस्फाइड है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स इट विल इशू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन CH2. ठीक है. ये है फ्रेश रजिस्ट्रेशन. अब वो अगर आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया है चार्ज में तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा इन CHG3 में. ठीक है. पर
वंस यू हैव रजिस्टर्ड, ठीक है, आपने ROC को कर दिया, आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना है। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं किया है ROC में, तो ROC कैन अलाउ यू टू रजिस्टर द चार्ज इवन पोस्ट एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज ऑन पेमेंट ऑफ सम फीस, आपको अलाउ कर सकती है, ठीक है। अब वंस यू हैव रीपेड द अमाउंट, आपने सामने वाली पार्टी का अमाउंट रीपे कर दिया, तो आप चार्ज को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। अगेन विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज और रीपेमेंट ऑफ योर मनी, आप ROC को एप्लीकेशन दे सकते हैं इन CH4 कि मैंने सो एंड सो पर्सन का अमाउंट रीपे कर दिया है, आप हमारा ये एसेट डिस्चार्ज कर दीजिए, ठीक है। अब अगर आपने इनमें से कुछ भी लैप्स किया तो आपके ऊपर पनिशमेंट लग सकता है। आपको कंपनीज एक्ट बोलता है आपको एक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपने चार्ज क्रिएट करा है, कौन सी डेट पे करा है, किस अमाउंट के लिए करा है, कौन है चार्जी, एवरी डिटेल रिगार्डिंग इट, एंड इट शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनी मेंबर और एनी डायरेक्टर। सेम ऐसा ही रजिस्टर ROC भी अपने पास मेंटेन रखेगा, पर अगर आप ROC के पास जाते हैं कोई रिकॉर्ड लेने के लिए, तो फॉर ROC आपको एक नॉमिनल कोई फ़ी पे करना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ कंपनी इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन के बारे में। अगर इनमें से कोई भी प्रोविज़न आपने कॉन्ट्रावीन करा है, ईदर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और फॉर डिस्चार्ज ऑफ चार्ज, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का रजिस्टर मेंटेन नहीं करा है, तो एवरी कंपनी इन डिफ़ॉल्ट शैल बी लायबल फॉर अ पनिशमेंट ऑफ 1 लाख से 10 लाख तक की आपके ऊपर पनिशमेंट लग सकती है, और एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ्स एंड 25,000 से 1 लाख तक की आपके ऊपर पनिशमेंट आ सकती है। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पर्सपेक्टिव्स ऑफ चार्ज कि चार्ज होता क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आपके ऊपर पनिशमेंट कितना लगेगा, आपके चार्जेस वॉइड हो जाएंगे, आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का स्टेटस मिलेगा, और आपको एक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का रजिस्टर भी मेंटेन करना है। So I hope today's video I have covered it all, and if you have any doubts you can comment in the comment section. I will reply back to you. Thank you.